टिकट आप भी आपकी बेटी भी मांग रही, वो आपकी बहू थी। हाँ हाँ, बहुत ही उसका उनका टिकट हो गया था लगभग, लेकिन अब संजोग से प्रेम स्नेह शुरू से चला आ रहा, वही प्रेम स्नेह जो है ये बरकरार रहेगा। भाजपा डरी हुई है क्योंकि उनके मंत्री विधायक आधा दर्जन से मंत्री काफ़ी संख्या में विधायक यहाँ पर अपने ड्यूटी दे रहे हैं मिल्कीपुर। और आपको बता दो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद हैं और चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर बात की जाए कि मिल्कीपुर को लेकर, तो अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके साख की सीट है। दोनों लोगों का दमखम दिख रहा है यहाँ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात की जाए मिल्कीपुर को लेकर, तो यहाँ पर दलित समुदाय का बहुत बड़ा इफेक्ट है क्योंकि बहुत संख्या में मतदाता है। हमारे साथ SC आयोग के अध्यक्ष बैनर राव जी हैं, इनकी भी ड्यूटी मिल्कीपुर में लगी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। सवाल हमारा ये है कि बीजेपी के मंत्री विधायक से लेकर मिल्कीपुर में डटे हुए हैं, क्या लगता है वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साख की सीट है ये? साख की भारतीय जनता पार्टी के भी साख है और माननीय मोदी जी की और योगी जी सभी की साख का सवाल है। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या की लोकसभा सीट हारने के बाद पूरे विश्व में अपमान हुआ है भारत का और अयोध्या का, उसके कारण अभी उसका घाटा हम पूरा नहीं कर पाए और ये सीट जीत करके हम दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि नहीं, जो पहले दलित मतदाता था वो बरगलावे में आया था, उसने गलती की थी और आज वो अनुसूचित जाति का समाज उस भूल का बदला पूरी तरह से वसूल करेगा और भारी मतों से इस प्रत्याशी को भारी मतों से जिता के विधानसभा भेजेगा। सवाल ये है कि लगातार अवधेश जी ये कहते हैं कि मिल्कीपुर की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। प्रेम स्नेह शुरू से चला आ रहा, वही प्रेम स्नेह जो है ये बरकरार रहेगा। भाजपा डरी हुई है क्योंकि उनके मंत्री विधायक आधा दर्जन से मंत्री काफ़ी संख्या में विधायक यहाँ पर अपने ड्यूटी दे रहे हैं। भाजपा डरी नहीं है, भाजपा कभी डरती नहीं है, क्योंकि हम तो 2 सांसद भी देखे हैं लोकसभा में और 2 से लेके हमने सरकार बनाई, बहुमत सरकार बनाई, 10 साल से हम सरकार चला रहे हैं, तो डरने को कोई सवाल नहीं। भाजपा जैसी हिम्मती पार्टी ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति नहीं करती। अवधेश जी कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, बड़े नेता, सीनियर नेता उस पर टिप्पणी नहीं करते, वो बहुत अच्छे नेता हैं। वो तो टिप्पणी करते हैं ना। अब वो हमसे बड़े हैं, हम उस बात पर टिप्पणी नहीं। ये भी कह रहे हैं कि जो दलित मतदाता हैं वो उनके साथ है। परिणाम बताएगा। एक बार दलित समाज ने गलती की है तो अब दोबारा गलती करने वाला नहीं। ये परिवारवाद को ख़त्म करेगा। ये घर में 2 पद नहीं देने वाली पार्टी। वो कह रहे हैं कि PDA जो है, PDA का पर्चा समाजवादी पार्टी हर घर घर बंटवा रही है। PDA अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ा है और हम जब डोर टू डोर जाते हैं, जनता में पूरा आक्रोश है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 8,500 रुपया खटाखट का किसी को नहीं मिला। कहा संविधान बदल देंगे, संविधान बदला नहीं गया। संविधान बदलने की बात तो आप ही ने कही थी ना। नहीं, हमने ये कहा कि संविधान भाजपा जब बदलती है तो देश हित में बदलती है। जैसे CA लागू करना हुआ तो संविधान बदला जाएगा, समान आचार संहिता लगेगी, समान नागरिक संहिता, तो जनता के हित में संविधान बदला जाएगा। जनता को नुकसान करने के लिए संविधान नहीं बदला जाएगा। और अगर बदलना हुआ तो, लेकिन वो लोग संविधान बदलते हैं तो जैसे वक्फ बोर्ड को ज़मीन देना हुआ तो संविधान बदल देते हैं, मुस्लिम को आरक्षण देना हो तो संविधान बदल देते हैं। तो देश हित में काम भाजपा करेगी। न संविधान बदला है, न बदला जाएगा, न आरक्षण खत्म हुआ, न खत्म होगा। और बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम और ये संविधान गौरव अभियान एक पार्टी लेकर के बाबा साहब को जगह जगह गांव-गांव तक उनकी यश कीर्ति का बखान करती है और उनके बनाए संविधान को लोगों को बताती है। मिल्कीपुर का माहौल बदलेगा? बदल गया पूरी तरह से। अनुसूचित जात, पिछड़ा और सामान्य वर्ग सब भाजपा के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी अयोध्या में जो एक 500 साल का कलंक मिटाया, बढ़िया मूर्ति मंदिर की स्थापना हो गई, उससे सारा विश्व भारत की सराहना करता है। और निश्चित रूप से कि यहाँ के जो मतदाता हैं पुरानी भूल को सुधारते हुए भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। टिकट आप भी आपकी बेटी भी मांग रही, वो आपकी बहू थी। हाँ हाँ, बहुत ही उसका उनका टिकट हो गया था लगभग, लेकिन अब संजोग से भाई दूसरे को मिल गया। फिर भी कोई खता नहीं है। नहीं, कोई हमें इसकी चिंता नहीं है। उसके पास वो तमाम काम हमारी पतोह के पास, वो अपना काम भी देख रही है और धीरे धीरे जो उनको समय मिलता है वोट भी मांग रही है। अब देखने वाली बात है क्योंकि जो ये मेन जो सिस्टम है वो जनता के पास है, क्योंकि जनता किसे अपना नेता यहाँ चुनती है ये 8 तारीख को आपको पता चलेगा। UPTV के लिए समस्तीपुर।